Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. I'm super excited to have you all again at my channel. आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब के बारे में बताता चलूँ। एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को या सेंटेंस को। तो आज हम ख़ास तौर पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को। एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम क्या है? इट डिस्क्राइब द लोकेशन, प्लेस वेयर एन एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। ये हमें किसी चीज़ की लोकेशन या प्लेस के बारे में बताते हैं जहाँ पे कोई काम वकूअ पज़ीर होता है। इट गिव्स एन आंसर टू वेयर, ये हमें वेयर का आंसर देता है, यानी कोई काम कहाँ हो रहा है ये उसका जवाब मुहैया करते हैं। इट शोज़ डिस्टेंसेस, इससे हमें फ़ासलों का पता चलता है, मूवमेंट का पता चलता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हमें पता चलता है किसी ख़ास सिमत में कोई काम कैसे हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ इट इज़ रेनिंग देयर, देयर जो है इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हमें लोकेशन के बारे में बता रहा है। शी लिव्स हेयर, वो यहाँ रहती है। हेयर भी जो है ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आज हम ख़ास तौर पे फोकस करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि आप उनके बारे में ना जानते हों कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें आंसर करते हैं कि कोई काम कहाँ वकूअ पज़ीर होता है, हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को जान के आप अपने स्पोकन और रिटन में बेहतरी ला सकते हैं, इनको बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करके। आगे इस लेक्चर को बढ़ाते हैं। ये कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर यहाँ, देयर वहाँ। एब्रॉड का मतलब होता है बैरून मुल्क। टूवर्ड्स का मतलब है की तरफ। इन आप जानते हैं इसका मतलब होता है में। ईस्ट का मतलब होता है मशरिक़। साउथ का मतलब होता है जनूब। वेस्ट का मतलब होता है मगरिब और नॉर्थ का मतलब होता है शुमाल। अगर आप इनके साथ ईस्ट वेयर, साउथ वेयर, वेस्ट वेयर या नॉर्थ वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन को बताने के लिए। नियर बाई का मतलब होता है करीबी। अराउंड का मतलब होता है के गिर्द। एवरीवेयर कहीं भी। एनीवेयर का मतलब ये कहीं भी। अपस्टेयर का मतलब ऊपर। डाउनस्टेयर का मतलब नीचे। आउट का मतलब बाहर। इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब भी बाहर है। जबकि अपवर्ड का मतलब ऊपर की जानिब, डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की जानिब। तो आप देख सकते हैं ये तमाम वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो जान लें ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ये एडवर्ब हैं और स्पेसिफिकली ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। तो एवरीवेयर का मतलब हर जगह और एनीवेयर का मतलब कहीं भी। तो आप ये जान सकते हैं कि इन तमाम वर्ड्स को हम इस्तेमाल करके अपने स्पोकन और रिटन में बेहतरी ला सकते हैं। तो काइंडली इनको यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी का बाइस बने। तो आगे हम इसको एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब तक थ्योरी को आप प्रैक्टिस में नहीं लाते, एप्लीकेशन नहीं करते, किसी भी जो सीखा है उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक जो है वो इल्म जो है वो नाकस है और अधूरा है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इन तमाम वर्ड्स को याद करें। ये तमाम एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं और ये हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं, कोई काम कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ है, इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि रोज़मर्रा की बुनियाद पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बता सकूं और आपकी फ्लुएंसी का बाइस बन सकूं। आप इसको देख सकेंगे। ग्रामर बहुत मज़ेदार है, इसीलिए मेरा चैनल इंडिकेट करता है इंग्लिश ग्रामर फ़न, ताकि जिसको इंग्लिश ग्रामर पे अबूर हो जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ़न एक्टिविटी हो जाएंगी। चलिए जी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं द कैट इज़ सिटिंग हेयर, बिल्ली यहाँ बैठी है। हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही है। शी लिव्स नियर बाय, वो पास ही रहती है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है। तो ज़ेर नज़र तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं जिसको मैंने ब्लू में लिखा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल में हेयर है, सेकंड में देयर है,
थर्ड में नियर बाय है, फोर्थ में इन है और फिफ्थ में अराउंड है। ये तमाम हमें लोकेशन के बारे में बताती हैं, किसी एक्शन की, कोई एक्शन कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, कोई एक्शन कहाँ वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। ये हमें आंसर करते हैं कि कोई काम कहाँ वकूफ़ पज़ीर हुआ है। दे प्रोवाइड द आंसर टू वेयर। तो आप ये जानें, बहुत इजी आज का टॉपिक है, आपने एंड तक देखना है वीडियो को, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि एडवर्ब के बारे में आप प्रॉपर नॉलेज हासिल कर सकें। तो मैंने कोशिश की है गुज़िश्ता दिनों से लेके अब तक एडवर्ब को बता सकूं। तो आज आपका एडवर्ब का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो एडवर्ब के बारे में हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच आज कंप्लीट हुआ। तो आप प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं इसके डिफरेंट लेक्चर्स को। मज़ीद हम देखते हैं जी, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। तो देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लव्स टू गो आउट ऑन अ रेनी डे। आउट जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि जब मौसम बारिश वाला होता है तो उसे पसंद है बाहर जाना। द बर्ड्स फ्लू अपवर्ड, परिंदे ऊपर की जानब उड़ते हैं, तो अपवर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। आउटसाइड यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी वेंट डाउनवर्ड्स एंड स्लेप्ट, यहाँ डाउन स्टेयर्स हो सकता है यानी सीढ़ियाँ उतर के, और डाउनवर्ड्स जो है ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि वो नीचे उतरी और सो गई। ही वेंट अब्रॉड येस्टरडे, अब्रॉड जो है यहाँ हमें बता रहा है बैरून मुल्क के बारे में। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, येस्टरडे भी यहाँ जो है ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अब्रॉड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ आपने ये जाना कि एक सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एडवर्ब की डेफिनेशन बताती है कि एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, सेंटेंस को या प्रेपोजिशन को। तो आप इन तमाम एग्जांपल्स को जानें और इससे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में नॉलेज हासिल करें, इसकी प्रैक्टिस करें और काइंडली फीडबैक दिया करें कमेंट्स में। आपके कमेंट्स जो हैं, पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं, ये इग्निशन देते हैं ताकि मैं आपके लिए नए टॉपिक्स तैयार करके आपको बता सकूं। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। दुआ में याद रखें।